सब लोग ट्राई करो इस क्वेश्चन को। बोलो बोलो बोलो। इसका 30 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और इसका इसका सेकंड वाले का 1660 या 1660। चलो ठीक है, देखते हैं कि क्या पोजीशन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाते हैं पहले, ठीक है। सबसे पहले जो इसका बॉल का मोशन होगा, ये पहले ऊपर जाएगा 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 जाएगा, एक समय रुकेगा और फिर नीचे आएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ कितने टाइम में होगा? शॉर्टकट मेथड बताओ जल्दी। बॉल टॉप मोस्ट हाइट पे कितने टाइम पे होगा? सब भूल गए ना? 20/3 फॉर्मूला 4 सेकेंड। फॉर्मूला याद करो, शॉर्टकट मेथड U/A, 40/10। आंसर कितना होगा? 4 सेकेंड। बॉल टॉप मोस्ट हाइट पर कितने सेकंड में पहुंच जाएगा? 4 सेकंड में पहुंच जाएगा। वापस यहाँ कितने सेकंड में आएगा ग्राउंड में? बताओ। हाँ, चार जितना टाइम ऊपर, हाँ जितना टाइम ऊपर लगता है उतना टाइम नीचे। हाँ, तो 4 ऊपर 4 नीचे, 8 सेकंड में होगा। तो 7वां सेकंड में बेचारा यहीं कहीं होगा और नीचे जा रहा होगा, ठीक है। अब देखना, इसका आंसर हम दो तरीके से निकाल देंगे, दो मेथड से, ठीक है। कंसेप्ट खाली देखना। अगर हम इक्वेशन में v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहां से इक्वेशन यहां से लगा रहे हैं, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी ऊपर है, तो पॉजिटिव लोगे कि नेगेटिव लोगे? बताओ एक बार। पॉजिटिव, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हैं। 40 प्लस 40। एक्सेलरेशन जो होगा, वो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर है? नीचे। पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। और कितने सेकंड में? 7 सेकंड में। तो इसका आंसर आएगा 40 माइनस 70 इज इक्वल टू -30। अब ये बता, माइनस क्या शो कर रहा है? माइनस साइन। हाँ, माइनस साइन सिर्फ ये शो कर रहा है कि वो नीचे जा रहा है। और तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा? 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक एक कंसेप्ट इससे बना सकते हैं। देखो, दूसरा कंसेप्ट से भी आंसर ले आएंगे। हाँ, खाली लॉजिक देखना। हमको पता है कि बॉडी 4 सेकंड में ऊपर पहुंच गया, ठीक है। तो 7 सेकंड मतलब बोल सकते हैं कि यहाँ से 3 सेकंड ही नीचे गया होगा, हाँ या ना? 3 सेकंड ही नीचे गया होगा। तो इक्वेशन हम यहाँ से लगाते हैं और देखते हैं आंसर आता है कि नहीं आता। यहाँ से इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब बताओ, अगर इक्वेशन यहां से लगा रहा है, तुम इनिशियल वेलोसिटी कितना लोगे? 0। हाँ 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 हाँ। अगर यहां से लोगे तो 0। एक्सेलरेशन क्या लोगे? प्लस या माइनस? माइनस माइनस माइनस। नीचे है तो माइनस। और हमको पता है सिर्फ 3 सेकंड तक के लिए 3 सेकंड। आंसर कितना आ गया देखो। तो यही सब कंसेप्ट है। देखो, इससे भी -30 आया क्योंकि यहां से लेकर यहां तक 7 सेकंड का निकालना था। तो अगर ऐसे सोचते 4 सेकंड में तो ऊपर पहुंच ही गया।
और कितना सेकंड चलना है इसको, 3 सेकंड चलना है, तो 3 सेकंड के लिए लगा दिए तो आंसर आ गया -30। ठीक है। अब इसके बाद हमको क्या निकालना है, पोजीशन ऑफ द बॉल इन 6 सेकंड। तो अगर यहाँ 7 सेकंड में है ये पार्टिकल, तो छठा सेकंड में ऊपर होगा थोड़ा सा यहाँ पर, t इज इक्वल टू 6 सेकंड पर। ठीक है, यहाँ पर होगा। तो पोजीशन बताना है कहाँ से, ग्राउंड से। इसको सबको मिटा देते हैं हम। ठीक है, तो 6 सेकंड में t इज इक्वल टू 6 सेकंड में पार्टिकल यहाँ होगा, नीचे जा रहा होगा। तो पोजीशन कहाँ बताना है, फ्रॉम द ग्राउंड, यानी ये डिस्टेंस तुमको बताना है। ठीक है। अब अगर तुमको ये डिस्टेंस बताना है तो समझो ध्यान से। ठीक है, कि अच्छा ये वाला जो डिस्टेंस होगा, क्या बोल सकते हैं कि ये बॉल का डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में, ध्यान से देखो, ये हो गया फाइनल और ये हो गया इनिशियल। तो एक्चुअली हमसे क्या पूछा गया, डिस्प्लेसमेंट पूछा गया। हम इक्वेशन लिखेंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है ना। इनिशियल वेलोसिटी 40, कितने सेकंड के लिए, 6, एक्सेलरेशन माइनस 6 का होल स्क्वायर 36, 240 माइनस 180, ये कितना हो गया, 60 मीटर। 60 मीटर में एक्चुअल में ये जो एस आया वो डिस्प्लेसमेंट निकला। ठीक है, और यहाँ पर हमसे पोजीशन पूछा गया, तो हम देखेंगे कि अच्छा इसका पोजीशन पूछा गया यहाँ से, तो एक्चुअल में ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट ही है। ठीक है, अब इसको एक और कंसेप्ट से कर सकते हो, कैसे। ठीक है, ये वाला हाइट बताओ जल्दी फटाक से आंसर, ये वाला हाइट, मैक्सिमम हाइट, फॉर्मूला क्या था याद है, फॉर्मूला फॉर्मूला क्या था याद है, हाँ, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। तो 40 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10, 80 मीटर। ठीक है, यानी कि 4 सेकंड में वो 80 मीटर चला गया। ठीक है, तो और 6 सेकंड मतलब और दो सेकंड नीचे जाएगा, तो 2 सेकंड में कितना चलेगा, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, 40 इंटू 2 माइन, अच्छा इनिशियल वहां से, इनिशियल यहां से लेना है ना, तो हाँ, तो ये खत्म हो जाएगा सब, माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 2 का होल स्क्वायर 4, कितना आ गया, -20। यानी कि 80 ऊपर गया, तुम समझो बॉल पहले 80 ऊपर गया और 20 नीचे गया, तो ग्राउंड से कितने हाइट पे है बताओ, 60 मीटर। तो आंसर तुम्हारा कितना हो गया, 60 मीटर। सबको सबको क्लियर है या किसी को डाउट भी है, बताओ। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बना के दिखाओ। ठीक है, और आज थोड़ा नया नया टाइप का क्वेश्चन करते हैं। अब तो बॉल फेंकने वाला क्वेश्चन आराम से बना लोगे। अब एक क्वेश्चन हम करते हैं, समझना ध्यान से। एक बड़ा सा टावर था, ठीक है, बड़ा सा टावर था, कितने मीटर का, 80 मीटर का। ठीक है, एक बड़ा सा टावर था 80 मीटर का, उसके ऊपर से तुम चढ़ के एक बॉल को गिरा दिए, गिरा दिए मतलब रिलीज किए, क्वेश्चन में लिखा रहेगा रिलीज। अच्छा, रिलीज का मतलब क्या होता है बताओ, फिजिक्स के टर्म में, हिंदी में तो बोलते हैं छोड़ना, फिजिक्स के टर्म में रिलीज का मतलब क्या होगा, बताओ। हम्म, फोर्स फोर्स नहीं, फोर्स फोर्स नहीं, जैसे हम किसी को रिलीज किए, यानी रिलीज फ्रॉम रेस्ट। हाँ, वो तो हिंदी में मतलब हम ही बोल रहे हैं कि गिराना छोड़ना होता है, फिजिक्स के टर्म में हम इसको क्या बोलेंगे, कि अगर बॉडी को हम रिलीज कर दिए, इसका मतलब अगर हम किसी चीज को छोड़ते हैं तो उसका जो इनिशियल वेलोसिटी होता है फिजिक्स के टर्म में, वो कितना होगा, 0। यानी अगर कोई बोलेगा कि बॉडी इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, तो तुमको कंसेप्ट उससे क्या पकड़ना है, कि हम उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना लेंगे, 0। तो बताओ बॉल वही हवा में अटका रहेगा या ऊपर जाएगा कि नीचे, नीचे जाएगा, सबको पता है।
तो यहाँ से वो नीचे जाएगा 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 जाएगा, ग्राउंड में टकराएगा। तो बताओ कि सबसे पहले कितने टाइम में टकरा जाएगा। चलो क्वेश्चन बनाओ फटाफट। सिंपल सा क्वेश्चन। बॉल को गिरा दिया 80 मीटर के टावर से, बताओ कितने देर में गिरेगा ग्राउंड को। 4 सेकेंड, सही आंसर, गुड, एकदम सही, 4 सेकेंड। ठीक है, सब कोई बनाओ। और एक और आज के बाद एक छोटा सा ट्रिक बता देंगे जल्दी जल्दी करने के लिए। चलो देखो, अब हमको इक्वेशन कैसे लगाना और कैसे फाइंड आउट करना है, समझना ध्यान से। बॉल यहां से लेकर यहां तक जाएगा, ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक, पहले ये बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होगा कि अलग अलग होगा। यहां से लेकर यहां तक सेम होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, डायरेक्शन मेरा चेंज हुआ नहीं। उसके बाद एस तुमको दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तुमको क्या निकालना है, टाइम। तो इन चारों को देखते हुए क्या लगता है कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड। ये चीज देखते हुए सेकंड इक्वेशन, तो हम लिखेंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलो जी, इनिशियल वेलोसिटी कितना लेना है, 0, ये खत्म, ठीक है। अच्छा, s का वैल्यू क्या लोगे, डिस्प्लेसमेंट क्या लोगे, यहाँ बॉल यहां से लेकर यहां तक गया है, डिस्प्लेसमेंट बॉल का कितना हुआ बताओ। बस यही तो गलती कर दी है ना, देखा, यही गलती कर दी। हम क्या बोले थे, बॉल ऊपर गया कि बॉल नीचे गया, ये बताओ। नीचे गया, और नीचे का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव कि नेगेटिव, ये बताओ। तो बस यही गड़बड़ नहीं करना है, बॉल नीचे गया इसलिए -80, ठीक है। एक्सेलरेशन भी नीचे है, तो इसलिए इसका भी -12 × 10 × t²। ये 5 से कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 18/5 इज इक्वल टू t², ये हो गया 16। तो t² इज इक्वल टू 16, यानी टाइम का वैल्यू कितना हो गया, +4 सेकेंड। समझे, देख लो, इसलिए बोल रहे साइन कन्वेंशन पे ध्यान देना है। यहाँ पर बॉल नीचे गया इसलिए इस चीज को ध्यान देना है, -80 जो हम यहाँ लिखे, ठीक है। अब रहा बात कि सर हम, हाँ, अगर तुम बोलोगे कि नहीं सर आपको नीचे पॉजिटिव लेना है, मान के चलो, तो नीचे पॉजिटिव होता तो 80 भी पॉजिटिव होता और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होता, तो आंसर आ जाता। लेकिन तुम अगर 80 पॉजिटिव लेते और फिर बोलते एक्सेलरेशन नेगेटिव, तो फिर दिक्कत हो जाता। तो इसलिए अपना एक डायरेक्शन रखो हाथ से, या तो ऊपर पॉजिटिव या फिर नीचे पॉजिटिव, ठीक है, ताकि कहीं कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अब देखो, अब हम लोग को तो एनटीएससी निकालना है, इतना टाइम लगाओगे तो फिर तो हो गया। सिंपल सा आंसर लेना है एक लाइन में, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना है कि आज के बाद कोई भी टावर रहा जिसका हाइट कितना हो h, तो उस टावर कवर करने में, यानी टावर नीचे गिरने में कितना टाइम लगता है, √2h/g। देखो एक लाइन में आंसर आ जाएगा। टावर का हाइट कितना है, 80, एक्सेलरेशन कितना है, 10, ठीक है। तो कितना हो गया, √16 के अंदर कितना होता है फोर्स, समझ में आया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। तो यहाँ एक नया कंसेप्ट हम पढ़े कि t इज इक्वल टू रूट अंडर 2h बाई जी। ये एक शॉर्टकट फॉर्मूला है। कब लगाओगे ये फॉर्मूला बताओ तो, ये फॉर्मूला कब लगाओगे? अरे अब जरूरी थोड़ी ना टावर, हाँ अब जरूरी थोड़ी टावर वाला क्वेश्चन दिया जाएगा तो अपने कंसेप्ट से कैसे, हाँ बोलो। हाँ रिलीज किया जाए, सबसे पहले हम बॉल को नीचे 10 मीटर पर सेकंड से फेंक भी सकते थे। तो ये क्वेश्चन, ये कंसेप्ट तभी लगाना जब इनिशियल वेलोसिटी कितना हो, जीरो। पहला चीज ये तभी लगेगा जब इनिशियल वेलोसिटी कितना हो, जीरो। और बॉल को नीचे जाना है, और कितना हाइट नीचे जाना है, एच हाइट। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो और इसको एच हाइट कवर करना हो तो इसको टाइम कितना लगेगा, रूट अंडर 2h/c। ये हम कंसेप्ट बता दिए। ठीक है, अब इस कंसेप्ट से देखो कितना हम जल्दी में आंसर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर से मतलब ऐसे फेंके, कैसे फेंकना है ऊपर? हाँ ऊपर से अगर नीचे फेंकेंगे, मान के चलो कि हम नीचे फेंके कुछ 10 मीटर पर सेकंड से, तो फिर ये चीज नहीं लगेगा। तो हम फिर इक्वेशन लगाएंगे। कौन सा इक्वेशन? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। उससे आंसर निकलेगा मेरा। समझ में आया? हाँ तो अभी फिलहाल हमको इसको लेके चलना है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो। देखो इससे एनटीएससी में क्या क्वेश्चन आया था, देखो। हाँ हमें क्वेश्चन करवाया है, तुम लोग को देखो कि तुम लोग एनटीएससी लेवल का क्वेश्चन अब कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। एक टावर था, पता नहीं कितना हाइट का था, बहुत बड़ा टावर था। ठीक है, और उस टावर से बॉल को रिलीज किया गया, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितना है बॉल का, जीरो। ठीक है, यहां से, ठीक है यहां से 10 मीटर हाइट पर, यहां से नीचे जाओगे 10 मीटर नीचे एक खिड़की है, विंडो। ठीक है, और इस विंडो का लेंथ है 2 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? एक बड़ा सा टावर था, उस टावर से बॉल को छोड़ दिए, इनिशियल वेलोसिटी जीरो। और उस टावर का खासियत क्या है कि ऊपर से 10 मीटर नीचे एक विंडो है जिसका विड्थ कितना है, 2 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन देखो एनटीएससी में क्या पूछा, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बॉल टू क्रॉस द विंडो। क्वेश्चन ये था, सिर्फ इस विंडो को क्रॉस करने के लिए, विंडो को क्रॉस करने में बॉल को कितना टाइम लगेगा। तो टाइम आंसर, ठीक है, बने चाहे नहीं बने ट्राई सबको मारना। क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं तो? 2 सेकेंड। ठीक है, अपना अपना आंसर निकालो। 0.4 सेकेंड, चलो एक का आंसर है 0.4 सेकेंड। बाकी लोग देखो। 0.4 सेकेंड। चलो चलो ठीक है।
सबसे पहले ये बताओ, ये 0.4 सेकंड कैसे निकाले? तो रूट अंडर 0.4, ये अब देखना, हाँ तुम लोग गलती क्या किए वो बताते हैं। ये जो लोग भी किए हो, सबसे पहले हाँ, बनाओ बनाओ। एनटीएससी में इतना आसान नहीं पूछेगा, दिमाग लगाना होगा। हाँ बोलो। 0.13 चलो देखते हैं, है ना। अब देखो पता है बच्चा लोग फंस कहाँ जाता है इस मोह माया में, देखो देखो। हम पहले क्या बोले थे, ये फॉर्मूला तब लगाना है जब इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। तो तुम लोग देखोगे हाँ यहाँ इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, ठीक है। तुम जो ये सब लोग जो लिखा हो ना, रूट अंडर 2 × 2 डिवाइडेड बाय 10, ये टाइम कौन सा है? यहां से 2 मीटर नीचे आने का, ये वाला 2 मीटर वाला नहीं। पहले तो टाइम निकालना विंडो को क्रॉस करने का। तो ये जो लगाया ना फॉर्मूला, ये नीचे 2 मीटर आने तक का टाइम है। हम यहाँ तक का पूछे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। अब बोलोगे यहाँ रास्ता कैसे निकालेंगे, तो देखो एक तरीका बताते हैं, समझना खाली ध्यान से, हाँ। एक लाइन में आंसर आ जाएगा। चलो देखते हैं। सबसे पहले मेरे को ये बताओ, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से पहले 10 मीटर नीचे जाने का टाइम निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ से 10 मीटर पहले नीचे जाएगा, टाइम निकाल लिए। कैसे निकालेंगे? रूट अंडर 2h/, हम लगा सकते हैं फॉर्मूला, क्यों? क्योंकि हम यहाँ से 10 मीटर लिए हैं। तो आ जाएगा रूट अंडर 2 × 10 डिवाइडेड बाई 10, तो आंसर कितना आ गया? √2 सेकेंड। इसको साइड में लिख रखते हैं। ये √2 सेकेंड उसका टाइम है, कौन सा टाइम है? टावर से 10 मीटर नीचे आने का। और ये लगा सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, पर क्वेश्चन में बोला कि ये 2 मीटर निकालना है। तो एक दिमाग लगाते हैं क्या, एक काम करते हैं, बॉल का यहां से लेकर यहां तक का टाइम निकाल लेते हैं, पूरा यहाँ तक विंडो का नीचे तक का। तो हाँ, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 12 मीटर। और इनिशियल वेलोसिटी अभी भी कितना है? जीरो। और एक काम फिर से लगाते हैं, रूट अंडर 2 × 12 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। तो ये आ जाएगा √12/5, ठीक है। अब समझना आंसर कैसे देना है। यहां पहुंचने में इतना सेकंड और यहां से यहां पहुंचने में इतना सेकंड, तो बताओ इन दोनों का बीच का टाइम कैसे निकालोगे? फिर बताओ जल्दी। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना, यानी कि मेरा जो आंसर होगा फाइनल, कि कितना टाइम लगने वाला है, तो बोलेंगे √12/5 माइनस √2। समझे? हाँ। तो एनटीएससी में ऐसे पूछते हैं, थोड़ी ना बच्चों वाला चीज दे देगा। वो तो सबको पता है, ऑल ओवर इंडिया को पता है कि हम फॉर्मूला लगा देंगे तो हम आंसर निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ दिमाग लगाना होगा, समझे, कि हम ये वाला फिर कैसे निकाल, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो तो ऊपर। किसी को डाउट है या समझ, बताओ या समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? देखो, चलो आगे बढ़ते हैं ना।
चलो एक क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। एक बॉल को ऊपर फेंक दी, ठीक है, कितने स्पीड से? 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ये वाला हाइट है 75 मीटर टावर। अच्छा बताओ तो बॉल कैसे 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 होके जाएगा? तो बॉल सबसे पहले ऊपर जाएगा, फिर नीचे आकर जमीन तक गिरेगा, ठीक है। टाइम कितना लगेगा? क्वेश्चन क्लियर है? देख लो, बॉल को इस बार हम रिलीज नहीं किए, इस बॉल को इस बार फेंके हैं। कितने स्पीड से फेंके हैं? 10 मीटर पर सेकेंड। तो बताओ टाइम कितना लगेगा? चलो। नहीं आ रहा अपन। ठीक है, तुम लोग बनाओ, हम 2 मिनट में आता है, ठीक है। ठीक है, तुम लोग क्वेश्चन बनाओ ये वाला, ठीक है, हम 2 मिनट में आ रहे हैं, तब तक सब ट्राई करो।
हेलो 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 हेलो, आया कुछ आंसर वगैरह? 5 सेकेंड। चलो जी देखते हैं ना। देखो, इसको सिंपल कैसे सॉल्व करना है, इक्वेशन भी कैसे लगाना हम यहाँ बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले बॉल यहां से लेकर यहां तक गया, ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक एस कितना होगा? एस मतलब डिस्टेंस की डिस्प्लेसमेंट, ये बताओ पहले। डिस्प्लेसमेंट, तो यहां से लेकर यहां तक बॉल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बताओ? 75 होगा, क्योंकि हमको पता है फाइनल और इनिशियल, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना? 75, ठीक है। उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 10। एक्सेलरेशन 10 लेते हैं, और हमको क्या निकालना है? टाइम। इन चारों को देखते हुए क्या लगता है, कौन सा इक्वेशन, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन? सेकंड। तो हम इक्वेशन लिखेंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब एक एक करके ध्यान से बताना, ठीक है। s में क्या लोगे? 75 तो लेना ही है, प्लस की माइनस? बताओ अच्छे से सोच के। माइनस, क्योंकि फाइनली बॉल मेरा किधर गया है? नीचे गया है, बॉल नीचे गया है, तो -75। इनिशियल वेलोसिटी कितना लेना है बताओ? +10, क्योंकि बॉल का इनिशियल वेलोसिटी ऊपर है, एक्सेलरेशन नीचे है, तो -12 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, तो -75 इज इक्वल टू 10t -5t स्क्वायर, ठीक है। 5 से कैंसिल करते हैं पूरा, तो ये हो जाएगा -25 इज इक्वल टू 2t टी स्क्वायर, ये दोनों उधर उठ के आएगा, टी स्क्वायर -2t -25 इज इक्वल टू 0। अब अगर इसको हम देखें, क्या अच्छा मैथ्स तो तुम लोग पढ़े हो बढ़िया से, इसको सॉल्व करो तो जरा, ये वाला सॉल्व करो। अच्छा, यहाँ 25 होगा कि कितना होगा, या कितना होगा?
15 होगा। चलो इसको सॉल्व, मैथ्स आता है ना, फटाफट सॉल्व करो इसको, कितना आ रहा है देखो जल्दी। फैक्टराइज होगा कि नहीं होगा देखो, बताओ तुम लोग बढ़िया से। कितना कितना आ रहा है बताओ जल्दी। एक, इसको अगर सॉल्व किया जाए तो टी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं -5t प्लस 3t माइनस 15, फैक्टराइज करना है तो t कॉमन ले लिया जाए तो t-5 प्लस 3 t-5, तो t+3 और t-5 इज इक्वल टू 0। तो t का वैल्यू आ गया एक -3 और t का वैल्यू आ गया 5। कौन सा वैल्यू लेना है, प्लस वाला कि माइनस वाला, बताओ बताओ जी, कौन सा लेना है, माइनस या प्लस। हाँ प्लस वाला लेना है, क्योंकि टाइम का नेगेटिव नहीं होता है, इसका मतलब ये 5 सेकंड में ग्राउंड को क्या करेगा, हिट करेगा। समझ में आया। तो सारा टाइप का क्वेश्चन हम लोग सीख गए। टावर वाला कि टावर से गिराते समय क्या देखना है, तो टावर से गिराते समय यही फॉर्मूला, शॉर्टकट फॉर्मूला √2h/g, ठीक है। और बॉल को अगर फेंकते हैं तो बस इसी मेथड से करना है, ठीक है। इसका भी मैं शॉर्टकट बता सकता है, ठीक है, सिर्फ 2 लाइन में तुम बना सकते हो, तो बता सकते हैं इसको शॉर्टकट में कैसे बनाया जा सकता है, कोई भी। इसको अगर एक लाइन में बनाना हो तो कैसे बना सकते हैं, बताओ। कि इतना फालतू का मैथ्स नहीं लगाना है, जल्दी करना है, तो कैसे कर सकते हैं, कोई बता सकते हो। आवाज आ रहा है सबको कि सब सो गए। हेलो, सो गया क्या सब। चलो इसको जल्दी में करने के लिए कैसे कर सकते हो, बताओ कोई तरीका। देखो हाँ, इसको जल्दी करने के लिए टेक्निक, ठीक है, एक एक करके सब तुम्ही लोग से पूछता है। अगर हम 10 मीटर पर सेकंड से बॉल को ऊपर फेंकेंगे तो पहले ऊपर जाएगा और एक समय आएगा जब वेलोसिटी 0 हो जाएगा। खाली ये बता दो यहां से ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा, बताओ। टी यू बाई ए, यू बाई ए मतलब 10/10 कितना समय लगेगा, 1 सेकेंड, ठीक है। हाँ ऐसे बनाना ही है जल्दी करने के लिए। तो 1 सेकेंड में यहां पहुंच गया, ठीक है। अब हमको ये हाइट भी निकाल सकते हैं, ये वाला हाइट, ये वाला u² / 2a, तो 10 × 10 / 2 × 10 तो हो गया 5 मीटर, ठीक। हाँ 5 मीटर। अब समझना, हाँ अब इसको समझो कि अब ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन हो गया। बॉल का वेलोसिटी 0 है और ये यहां से लेकर नीचे ग्राउंड तक गिरेगा, तो यहां से लेकर टोटल ग्राउंड का टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 80 मीटर। तो हम ये वाला, हाँ, और इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, 2 × h, h 80/10, ये आ गया √16, तो इधर हो गया 4 सेकेंड। तो 4 सेकेंड इधर और ऊपर जाने में 1 सेकेंड, टोटल टाइम कितना हो गया, 5 सेकेंड। बस हो गया खत्म। समझ में आया कुछ। हाँ ठीक है। तो आज के लिए ये पूरा खत्म करता है, ये पूरा जो था बॉल फेंकने वाला, इधर उधर फेंकने वाला, ये सब खत्म, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ेंगे कि इसी में एवरेज स्पीड कैसे निकाला जाए, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाला जाए, ये सब चीज, ठीक है। अच्छा कोई स्टूडेंट नया आया है क्या, कोई है जो नया स्टूडेंट ज्वाइन किया हो, कोई भी, कोई है इसमें, ठीक है। हाँ चलो, जो लोग नए स्टूडेंट है, हाँ
पता नहीं समझ में तुम लोग को आया या नहीं आया। तुम लोग एक काम ये कर सकते हो, ठीक है, नेक्स्ट वीक यानी नेक्स्ट मंडे से, ठीक है, हम लोग न्यू बैच बना रहे हैं। ठीक है, न्यू बैच बन रहा है क्लास 9th का। ठीक है, तो तुम लोग इसमें ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, या फिर अगर समझ में आ रहा है तो यहीं से कंटिन्यू रखो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो नेक्स्ट मंडे से हम लोग न्यू बैच बना रहे हैं। तब तक तुम लोग क्या करना, तुम लोग चैंपियंस ऐप डाउनलोड कर लो। चैंपियंस आईआईटी मेडिकल ऐप जो है वो डाउनलोड कर लेना, और उसमें वीडियोस के सेक्शन में जाके जितना भी हम लोग ऑनलाइन क्लास किए हुए हैं या जो भी लेक्चर्स डला हुआ है उसको जाके पढ़ना बढ़िया से, थोड़ा चीज समझ में आएगा। और इसको समझने के बाद जब हम लोग फिर से नया बैच बनाएंगे मंडे से, तो ये सब जितना पढ़ा रहे हैं ना ये सब समझ में आ जाएगा। और जिसको समझ में आ चुका है कि हाँ सर यहाँ से भी हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, वो इसी बैच में रहना। और जिसको नहीं समझ में आया वो नया बैच से बनाएंगे। ठीक है, ठीक है। और हाँ, पूछो पूछो पूछो। क्या क्या क्या? अनसर्टेनिटी मेजरमेंट कहाँ पढ़े ये सब? कहाँ पढ़े? एचसी वर्मा कौन? कौन? कौन एचसी वर्मा? क्या पढ़ रहा था तुम? कौन सा टॉपिक पढ़ रहा था बताओ बढ़िया से। कहाँ चीज पढ़ाई? मेजरमेंट? अच्छा, तुम वो पहला चैप्टर पढ़ रहे हो, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। हाँ, क्लास 9th का। हाँ, ठीक है। देखो एक्चुअली तुम लोग का भी एक आता है जूनियर्स के लिए। ठीक है, और वो एक्चुअली पता है कहाँ मिल जाएगा? इसी ऐप में मिल जाएगा। तो खरीदने का जरूरत नहीं। कहाँ मिल जाएगा बता दें? चैंपियंस ऐप जब खोलोगे ना, तो उसमें स्टडी मटेरियल का भी एक देखना कॉलम आता है। ठीक है, तो स्टडी मटेरियल के कॉलम में जाना, वहां तुमको बहुत सारा बुक्स मिलेगा। तो वहां जो जूनियर क्लास का जो एचसी वर्मा है ना वो मिल जाएगा। और पानी जाना था, एक मिनट है। बैच कोड भी लिख दे। अच्छा, सब सब चैंपियंस ऐप में हो या कोई नहीं है? कौन 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 नहीं है? सब कोई हो? देखो, ठीक है, तो जो सब ऐप डाउनलोड कर लिए उसमें जाना वीडियो के सेक्शन में। अच्छा, तुम क्या पूछ रहे थे? अनसर्टेनिटी मेजरमेंट। अनसर्टेनिटी देखो, तुम इसको ऐसे समझना अनसर्टेनिटी को, जैसे कि मान के चलो कि तुम कुछ मेजर कर रहे हो। ठीक है, मेजर कर रहे हो, मान के चलो कोई भी चीज तुम मेजर कर रहे हो जिसका बार बार वैल्यू आ रहा है 20 20 20। ठीक है, मान के चलो अब अचानक 20 से 20.1 हो गया, 20.2 हो गया, यानी कि तुम्हारा जो एक्चुअल वैल्यू था, तुम्हारा मेजरमेंट वहां से भटकने लगा। कुछ कारण हो सकता है जैसे भटक रहा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं अनसर्टेनिटी मेजरमेंट। क्या दिया था? हाँ, प्लस और माइनस। हाँ, प्लस और माइनस इसलिए था कि हम लोग, अब कोई भी चीज जैसे 20 है तो 20 +-1 +-0.1, इसका मतलब उस वैल्यू से उससे थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे, वो इसलिए लिखा हुआ था प्लस माइनस। हाँ, वो जैसे जो एक्चुअल वैल्यू है ना, उस एक्चुअल वैल्यू से तुम डिस्पर्स कर रहे हो, भटक रहे हो, तो कितना भटक रहे हो? +-0.1 +-0.2, ये चीज। जैसे मान के चलो हर बार तुम्हारा 80% मार्क्स आ रहा है, कोई कारणवश तुम भटक गए पढ़ाई से, तो तुम्हारा परसेंटेज बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए मान लो तुम्हारा परसेंटेज 1% बढ़ भी सकता है, 1% घट भी सकता है, +-1%। ठीक है, तो इसी को बोलता है अनसर्टेनिटी मेजरमेंट। ठीक है, ठीक है, तो ये सब पढ़ना। हाँ बोलो।
कुछ नहीं, अभी जब जब क्लास चल रहा है इसमें क्लास करते रहो। जैसे ही नया मंडे आएगा सारे न्यू बैचेस वाले को फिर से कॉल जाएगा, जिसको नया बैच में आना हो बता देना, उसका फिर से एक नया बैच बन जाएगा। फिलहाल इस वीक तक इसी में क्लास करो, ठीक है। ट्राई करो समझने का, तुम लोग लेट होगा कोई बात नहीं, पर ट्राई समझने का ट्राई करो, ठीक है। और फिर से जब हम लोग मंडे से फिर से पढ़ेंगे, ठीक है, और मंडे स्टार्ट होगा क्या, जो नया बैच होगा उसका थोड़ा क्लास ज्यादा ज्यादा होगा, ठीक है। और ये ओल्ड बैच का वैसे ही चलता रहेगा, फिर नया बैच वाले को जल्दी जल्दी पढ़ा के ओल्ड बैच वाले के साथ मर्ज कर देंगे, ठीक है। तो वही करने वाले हैं हम लोग, ताकि फिर समझ में आएगा तो मजा नहीं आएगा, इसलिए तुम लोग का फिर से नया बैच बना के एक्स्ट्रा क्लास लेके फिजिक्स तुरंत करके हम फिर ओल्ड बैच में मर्ज कर देंगे, समझे। तो टेंशन मत लो, आराम से जब तक क्लास चल रहा है बैठ के घर में आराम से नेट यूज करके आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और कभी भी किसी को दिक्कत आ जाए, ठीक है, सबके पास देखना चाहिए कि उसी नंबर में सबके पास मैम का नंबर होगा या किसी का नंबर होगा, उसमें कॉल करना, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो मेरा नंबर ले लो, हमको भी कॉल कर लेना अगर ज्यादा दिक्कत है, ठीक है। अगर कुछ नहीं ज्यादा दिक्कत हो गया तो मेरे नंबर पे कॉल कर लेना, ठीक है। चलो हम रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर हम लोग। चलो बाय, हाँ रख रहे हैं।